हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई करेंगे टैरो से ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। आज कौन सा कार्ड आएगा, क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन एनर्जी जो है यहाँ पर डेविल की है, क्योंकि यहाँ पे एक पैशन मुझे फील हो रहा है, ऑब्सेशन फील हो रहा है टू अचीव इस रिलेशनशिप में सक्सेस अचीव करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो यहाँ बरगंडी से ही मिलेगी। मुझे यहाँ डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। लेट्स चेक। सबसे पहले आया है द वर्ड, देन वी हैव एम्परर। राधे कृष्णा, जय प्रभु। लव लाइफ में सक्सेस अचीव करने की एनर्जी है एंड वी हैव गॉट द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। सो लव लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए जो पैशन चाहिए, लवर्स विद द डेविल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। यहाँ बैठते ही ऑरा फील हो गया था कि यहाँ पे पैशन है, ऑब्सेशन है, और यहाँ पर ऐसा है जैसे कि अपने प्यार को जीतना है एनी हाउ। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डजंट मैटर। तो ये एनर्जी, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहली चीज़, साइन की बात करें तो यहाँ कर्क राशि, मकर राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि यहाँ द वर्ड की एनर्जी है तो इट कैरीज ऑल द साइंस। ठीक है, एनर्जी वही है जो मैंने आपसे कही है। आपके पार्टनर कंप्लीशन चाहते हैं, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं अपने बलबूते पर ताकि आपके साथ यूनियन में आ सकें। ये जो एक्शन है ये अपनों के अगेंस्ट में भी हो सकता है, और इसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो यहाँ पर डेविल दे रहा है। डेविल यहाँ पर राहु केतु की एनर्जी एक तरह से आप कह सकते हो। यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसी हैं जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेना। अनकन्वेंशनल जो मैरिजेस होती हैं या अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पर सक्सेस। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स में सब आ गए, जैसे अदर कंट्री में आपको प्यार हो गया, आप इंडियन हैं, आपने किसी फॉरेनर से प्यार कर लिया, या आपने आप सिंगल हैं, आपने किसी विडो से प्यार कर लिया, विडोअर से प्यार कर लिया, डिवोर्सी से प्यार कर लिया। दीज आर अनकन्वेंशनल। दूसरे रिलीजन में प्यार कर लिया, दूसरे ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले से प्यार कर लिया, तो ये सब अनकन्वेंशनल है। ठीक है, तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो यहाँ पर डेविल का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस वक्त आपके पर्सन पूरी तरह से आपके लिए एक्शन लेने में आपको दिखेंगे, एक्टिव दिखेंगे बिल्कुल। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। कल अकेले 2 दिन के अंदर अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ऐसे 12-15 मैसेजेस आए हैं जिनका शादी का कमिटमेंट हुआ है, मतलब जिनका परमानेंट यूनियन हुआ है, टेम्प्रोरी नहीं कि बात हो गई एंड ऑल। बात हो गई तो अक्सर ही मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम कॉल्स आ गई, मैसेजेस आ गए, लेकिन शादी जब फिक्स होती है या शादी की जब क्लैरिटी मिल जाती है, फैमिलीज़ मान जाती हैं, तब बहुत सुकून मिलता है। सच बता रहे हैं,
जितने लोगों का परमानेंट यूनियन हुआ है, हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने तक रखा हो, काफ़ी लोग शेयर करते हैं, तो आप सभी को बधाई हो पूरी सोल फैमिली की तरफ से। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। सबसे पहले द वर्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। यहाँ पर निर्णायक फैसला लिया गया है। कैसा जजमेंट है ये? अपनी खुशियों को चुना है आपके पर्सन ने, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ किया है, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक्शन लिया है या ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं। शादी किससे करनी है ये इनकी खुशी से डिसाइड हुआ है, मतलब इनकी शादी आपसे ही होगी। अगर आपसे प्रेम है तो आपसे ही होगी और आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। ये निर्णय इन्होंने कंप्लीशन का लिया है, मैंने पहले ही कहा आपसे। एम्परर इस टाइम अथॉरिटेटिव एनर्जी है, जो डिसाइड कर लिया वो अचीव करके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, ये वाली सिचुएशन है। द लवर्स, कमिटमेंट या तो आपको मिल रही होगी, मिल गई होगी या मिलने वाली है। होपफुल रहिए, अच्छा सोचिए। बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है ये, बहुत ही पॉजिटिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। एक भी कार्ड ऐसे नहीं है जो ये कहें कि आप दोनों में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम होगी भी तो रिजॉल्व होने का वक्त है। जय हो राधे कृष्णा। सन, देखिए लवर्स के बाद सन आया है एंड वी हैव गॉट द लवर्स। सेम कार्ड, मेजर अरकाना से लवर्स के बाद सन आया है। सन को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। आप दोनों का यूनियन यहाँ होने वाला है, चाहे आप मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों। इस एनर्जी को 100% क्लेम कीजिएगा, क्लेम दिस एनर्जी। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी एनर्जी रीडिंग आई है, लव रीडिंग आई है, ये वर्ड्स बाय वर्ड्स मुझसे रेजोनेट कर जाए। मन में कह लो, कमेंट में लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे। बरगंडी हमारे इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं। डेविल को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। इस वक्त आपके प्यार में है, बिल्कुल पैशनेट हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की बातचीत शुरू हो गई होगी या बहुत जल्द होगी इस रीडिंग के बाद, मोस्ट प्रोबेबली। एक कार्ड और है चैरियट, उसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। चैरियट को भी क्लैरिफाई कर दें, बॉटम ऑफ द डेक। चैरियट के नीचे क्या है? स्ट्रेंथ। ये अगर किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं ऑलरेडी, किसी थर्ड पार्टी में हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स है विद टावर। ये डिसीजन ऐसा होगा कि ये जिस बंधन में बंधे हुए हैं उससे मुक्त हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो इनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जय। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त? One more card. बॉटम ऑफ द डेक से है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओवरऑल एनर्जी है जर्नी। सो वी हैव थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा। थ्रोट चक्रा एंड रूट चक्रा पे एनर्जी का फ्लो है। कहीं ना कहीं यहाँ हील होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा के बाद एक्शन है, जर्नी है एंड गॉडेस ऑफ द मून है। आपके पार्टनर की वाइब्रेशन इस वक्त बहुत हाई है। इन्हें ना बात करने में अगर दिक्कत हो रही थी, बात नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, कॉल नहीं कर रहे थे, तो बात करेंगे, मैसेजेस करेंगे। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में फिनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल, काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है इनकी नज़रों में। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई सॉलिड कनेक्शन है, इनको अगर ये फील हो रहा है कि नहीं, मेरा जो डेस्टिनेशन है वो तो मेरे पर्सन के साथ ही है,
मंजिल जो है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेम की बात कर रही हूँ। जब आप किसी से ट्रू लव करते हैं तो आप दोनों की मंजिल एक होती है, डेस्टिनी एक होती है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ने के लिए मिले हैं, अलग अलग जाने के लिए नहीं मिले। तो इसके लिए जो एक्शन इनसे बन पड़ेगा ये लेने के लिए तैयार हैं। इस वक्त इमोशन से ऑपरेट कर, इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है। ऐसा लग रहा है जैसे जो व्यक्ति हमेशा भागने को तैयार रहता था, हमेशा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता था, आपको इग्नोर करता था या करती थी, वो व्यक्ति इस टाइम पीरियड में आपको चेस करने की एनर्जी में है। आपके बारे में सोचना, आपको चेस करना, आपको पाने की ज़िद में, जैसे कि आप अब इनके हाथ से अगर निकल गए तो क्या होगा, ये वाली सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं दे आर वेरी इमोशनल, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। ये इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर मैसेज है। लेट्स चेक कि अगर खोना नहीं चाहते तो क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन होगा आपकी तरफ आपके पर्सन का। प्लीज़ हमें बताएं, जितने लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट, ये कार्ड पहले भी आया था जब मैं शफल कर रही थी, मैंने इसको रख दिया था, ये वापस आ गया। मतलब कि 100% विद इन 3 days और विद इन 30 hours बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनकी रिलेशनशिप में पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलेंगे, बीच का रास्ता निकलेगा, सिचुएशन रिजॉल्व होगी। ये भी बता दूं, मदर गाया की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। मदर गाया की ब्लेसिंग से आप दोनों के बीच में जो भी पीछे हट रहा था, जो भी डर रहा था, जो भी फियरफुल एनर्जी में था, वो व्यक्ति स्टेप्स लेगा। मतलब अगर आप पीछे हट रहे थे तो आपको ये स्ट्रेंथ देंगे कि नहीं मैं साथ हूँ, पीछे मत हटो, डरो मत। अगर वो पीछे हट रहे थे तो वो इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, परमानेंट यूनियन मोस्ट प्रॉब्ली। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं वो एक प्रॉपर जजमेंट के साथ, मतलब ये इस एनर्जी में नहीं कि बस बात करनी है, टाइम पास करना है, नहीं, एक अथॉरिटेटिव डिसीजन जिससे कि आप लोग परमानेंटली एक हो सकें, ये एनर्जी है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, पावरफुल शिफ्ट है, बहुत ही प्यारा एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनके लिए गाइडेड मैसेज क्या है, एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। एक कार्ड और, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बॉटम ऑफ द डेक। हमारे पास जो एनर्जी आई है वो नंबर 6, 5, 5, 7, 7, 3। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं कोई वार्निंग नहीं है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, लेकिन ये ज़रूर है कि यू हैव टू कीप पेशेंस। इस टाइम पीरियड में आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको, उनको नहीं, आपको आएगा। आपको किस किस बात पर गुस्सा आएगा? शक आप बहुत ज़्यादा करेंगे, कन्फ्यूजन में आके आप झगड़ा कर सकते हैं, फिनेंशियल सिचुएशंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, पैसे वैसे की कोई बातचीत हो जाए, या फैमिली सिचुएशन को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा होगा जैसे कि आपका अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे सब लोगों का पहला लव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों का हो सकता है एक ब्रेकअप हुआ हो उसके बाद ये व्यक्ति आपके जीवन में आए हों, कुछ लोगों के 1-2 ब्रेकअप हुए हों उसके बाद ये व्यक्ति आपके पास आए हो। मीन्स आप में से सब लोग फ्रेशर हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का कोई पास्ट हो सकता है, कोई एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में हो और आप अपने पास्ट से इनको कंपेयर कर रहे हो हर चीज़ में, वो ऐसा करती थी तुम ऐसा करती हो, या वो वैसा करती थी तुम ऐसा करती हो, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बुरी लगेगी। अगर आप खुद कंपेयर कर रहे हैं या वो कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन किसी को भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो जब आपको किसी से कंपेयर किया जाएगा या आप उनको किसी से कंपेयर करोगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में अपने आप ही क्रिएट होगा।
कि यार इस सिचुएशन में वो तो ऐसा करता था, ये ऐसा कर रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, या वो झूठ बोलता था, ये सच बोल रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। या वो मेरे पे इतना खर्च करता था, ये नहीं कर रहा है, बड़ा कंजूस है। या वो मेरे ऊपर खर्च नहीं करता था या नहीं करती थी, ये ऐसी है, वो वैसी है। तो ये जो कंपैरिजन वाली एनर्जी है ना, ये प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे, बाकी सब सही है और आने वाला समय भी सही है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में यू हैव टू कीप पेशेंस, सब्र रखना है, वरना छोटी सी गलती बड़ी मिस्टेक हो सकती है जो आपको बाद में रियलाइज़ हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया, जिंदगी बर्बाद हो गया, ये वाला सीन ना हो। ठीक है। ये डायलॉग बहुत मस्त है ना। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्या मैसेज है इस वक्त। जय भोलेनाथ। द लॉ ऑफ कर्मा, रिपिंग व्हाट यू सो, जो बोगे वो काटोगे, ये लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा बहुत सिंपल है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम किसी ने कहा है कि, कहीं सुना है, वैसे तो ये है, सच बात है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत बता रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम क्या हमारी शादी ऐसे व्यक्ति से होती है जो हमारा एनिमी हो। 100 में से 60 to 70% लोगों की शादी उनके एनिमी से ही होती है। 60 to 70%। 30% ऐसे लोग होते हैं जो अपने सोलमेट से या अपने आप को असेंड करने या अपने लाइफ में, आप देखते हो ना कई ऐसे लोग होते हैं जो मैरिड कपल होते हैं, वो ये लॉ ऑफ कर्मा पे ही बता रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा कर्म करके बैठे होते हैं, कांड करके बैठे होते हैं, कर्म नहीं, पिछले जन्मों में। तो उनका ये होता है भैया इनके साथ सबसे ज़्यादा हिसाब किताब है जो कि क्लियर आउट करना है, तो उनको पति या पत्नी के रूप में डाला जाता है। अगर आपका जो पार्टनर है, जो पति है या पत्नी है, आप कई कपल्स ऐसे देखते हो जो दिन भर एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। अरे मेरे पति तो ऐसे, अरे मेरी पत्नी तो ऐसी, अरे वो चीट कर रहे हैं, वो हर्ट कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं। इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उनको देख के आप बता सकते हो भैया ये एनिमीज़ हैं, ये पिछले जन्म के एनिमीज़ हैं जो इस लाइफ में शादी कर लिए हैं, पड़ गए हैं चक्कर में, बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, समाज का डर, सोसाइटी का डर, ये सब भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, कुछ साल तक ये डर रहने वाला। उसके बाद वो डर भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये सिचुएशन में वो लोग निभाते हैं, ठीक है। वहीं आप कुछ कपल्स को ऐसे देखो जो एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी आंखों से ही दिख जाएगी रिस्पेक्ट। वो क्या मायने रखती हैं या रखता है उस व्यक्ति के लिए, पति के नज़रों में पत्नी के लिए प्रेम या पत्नी की नज़रों में पति के लिए रिस्पेक्ट, केयर, वो आपको दिख जाती है। और ऐसे 100 में से 2 जोड़े होंगे मुश्किल से, 100 में से 2 या 1, ये रेशियो आप पकड़ लो। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, हम लोग का क्या, हम लोग साइकिक हैं, तो हम लोग अगर किसी शादी विवाह में गए ना, तो अगर हम ऑब्ज़र्व करना शुरू करें तो हम सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है रेशियो क्या है, ठीक है। कौन दिखावा कर रहा है, किसका सच में प्यार है, किसका कैसा है, मतलब कौन अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, अंदर क्या है, वो सब पता चल। ऑटोमेटिकली हम लोग कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत एक तरह से ये ब्लेसिंग भी है, एक तरह से ये थोड़ा सा खतरनाक भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो द लॉ ऑफ कर्मा क्या है, आप जो किए हो वही इस बर्थ में मिलता है। और ये सब मैंने आपसे क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि मैम हमने अपने पति से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना केयर किया, उनकी इतनी सेवा की, उनके घर वालों की सेवा की, उन्होंने किसी और से प्रेम कर लिया, हमें तलाक देने की बात कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है, ठीक है। ये एनिमिकल रिलेशनशिप है। आपने पिछले जन्म में या आपका क्या उनके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, ऊपर से जोड़ी बन के आती है तो कुछ सोच समझ के ही बन के आती होगी ना। ऊपर से जो जोड़ियां बन के आ रही हैं वो आपका हिसाब किताब पूरा, हम यहाँ पे टाइम पास करने थोड़ी आए हैं, हम अपने कर्म निपटाने आए हैं। लोग ये भूल चुके हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। ये मृत्यु लोक है, जब लोगों को श्राप मिलता है तो लोग धरती पे आता है,
है ना। सीरीज़ में आपने देखा होगा गंधर्वों को श्राप मिल रहा है तो धरती पे आ रहे हैं रोते बिलखते कि हे भगवान कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो ये वो वाली जगह है, इसको आप, हम लोगों के लिए जन्नत है, हम लोग ने इसको भी जन्नत बना लिया, हम लोग इसमें भी खुश रह रहे हैं, है ना। ये अच्छी बात है, जहाँ रहो वहीं खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमारा पर्पज़ क्या है। इसी में लपेटे रहेंगे, जलेबी की तरह घूमते रहेंगे, या हमको इससे मुक्ति भी चाहिए। तो जिनको ये एहसास हो जाता है कि नहीं हमको इसमें जलेबी की तरह घूमना नहीं है, हमें हर कर्म बहुत सोच समझ के करना है और इससे मुक्त होने के प्रयास करने हैं, वो लोग डेडिकेटेड होते हैं। उन्हें पता होता है हमको किसी का लूटना नहीं है, हमको किसी की चोरी नहीं करनी, हमको किसी को अभद्र भाषा नहीं बोलनी, है ना। ये चीज़ें हैं। तो जो आप कर्म करते हो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार होता है। कब, कहाँ, क्या, कैसे, कौन आपके ज़िंदगी में आएगा, कौन निकलेगा, कौन तकलीफ देगा, कौन प्रेम करेगा, कौन मरहम लगाएगा, सब प्री डिसाइडेड है। दूसरी चीज़ है ओवरबर्डन। से नो एंड रिलीज बर्डन। अगर आपकी क्षमता नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो से नो। नो बोलने आता नहीं है कुछ लोगों को, है ना। कुछ लोग तकलीफ सहते रहते हैं और यस बोलते रहते हैं। तो ये नहीं करना है, कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, अपने सोल को कष्ट नहीं देना, अपने सोल को एकदम राजा या रानी बना के रखा करो। सोल वो है जो इस शरीर के बाद भी आपके साथ है। तो सोल के लिए क्या अच्छा है, कौन सा भोजन ग्रहण करें जो सोल को खुशी दे, कौन सी बातें ग्रहण करें जो सोल को खुशी दे, कौन सी वाइब्रेशन में रहें कि सोल हमारी हैप्पी रहे, कौन से इन्वायरमेंट में रहें, अपने आसपास का इन्वायरमेंट कैसा रखें जिससे हमारी सोल प्रसन्न रहे, कैसे कर्म करें कि हमारे सोल प्रसन्न रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप बैठ के 4 लोगों के बीच में बुराई सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सोल के ऊपर परतें लगा रहे हैं, लेयर्स पर लेयर्स पर लेयर्स। आप किसी का कुछ गलत कर रहे हैं, एक और लेयर, आप किसी को कोस रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, एक और लेयर। ये कर्म का बंधन बनता जा रहा है आपके ऊपर, आपको दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं। तो इस बंधन से मुक्ति चाहिए, ये बर्डन, ये भी बर्डन है, इससे मुक्ति चाहिए। तो कर्म अच्छा करें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें और ईश्वर की शरण में रहें। देन वी हैव चेंज। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चेंज आपके जीवन में आएगा वो कुछ अच्छे के लिए ही आएगा, उसको रेजिस्ट मत करो, रोको मत। रिसीविंग मोड पे रहना चाहिए, हमेशा आपका हाथ ऐसे होना चाहिए प्रभु के आगे कि प्रभु ब्लेसिंग्स दो, जो भी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो मैं उसको ग्रहण करने के लिए यहाँ बैठी हूँ या बैठा हूँ। आशीर्वाद चाहिए आपका, बस आशीर्वाद। आप बड़े बुजुर्गों से जब मिलते हैं तो आप आशीर्वाद लेते हैं, है ना। वैसे ही प्रभु से जब आप उनके सामने जाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, तो वो आपको जब आशीर्वाद दें तो आपका बस यही ध्येय होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी आपको समर्पित है, जो आप करेंगे वो मेरे लिए 100% अच्छा ही होगा, इतना भरोसा है मुझे। और जो आप करेंगे कहीं ना कहीं उसमें मेरी बेहतरी ही होगी। लाइफ में ये भरोसा जिस दिन आपको आ जाएगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा, फिर आपको कभी किसी चीज़ पर शक नहीं होगा। आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखना शुरू करिए। लोग एक व्यक्ति को जज करने में पीछे नहीं हटते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखिए कोई पोस्ट हो गई, कोई वीडियो हो गई, लोग उसको तुरंत जज करने लगते हैं, तुरंत। क्या नीड है, क्यों किसी को जज करके अपना कर्मा क्रिएट करना। आप उसका आगे नहीं जानते, उसका पीछे नहीं जानते, उसका पास्ट क्या, उसका प्रेजेंट क्या, वो किस सिचुएशन में है, किस वाइब्रेशन में है, यू डोंट नो एनीथिंग। क्यों जज करके अपने ऊपर एक लेयर बैठाना है। डोंट जज एनीवन जब तक आप उसे जानते नहीं हैं। अपने कर्म से अच्छा रहिए, लोगों का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए, बुरा सोचिए भी मत। सो ये भी बहुत बड़ा चेंज है। इतना ही चेंज अपने अंदर जब आप लाने लगेंगे तो पशु हो गए, पक्षी हो गए, इन लोगों को भी आपसे डर नहीं लगेगा, फियरलेस हो जाते हैं, आपके पास आने लगते हैं। आपको फील हो जाता है कि इनको क्यों नहीं डर लग रहा, ये क्यों मेरे से पास आना चाह रहे हैं। तितली आके आपके ऊपर बैठ जाएगी, चिड़िया आके आपके पास खेलने लगेगी, जो भी एनिमल्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी होनी चाहिए, इतनी प्योर। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।